राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। हम लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़। तो आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये है यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर है प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 6000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, तो ये कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ निम्न में से कुश्ती से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है कैनवास शूज, पैलेस्ट्रा मैट सभी कुश्ती से संबंधित है, लेकिन हॉल कुश्ती से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है, तो ये होती है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों या हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही आंसर है दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गुरु व शिक्षक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है, तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत स्वच्छता उपरोक्त दोनों में सहायता करती है, आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करती है और वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, मुख्य संवेदी अंग कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है मुख्य संवेदी अंग है नेत्र, कान, नाक और त्वचा। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है, तो बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत होती है जंप बॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा दी BN झा ने। BN झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के मुख्य कार्य हैं, तो भोजन के मुख्य कार्य हैं नई कोशिकाओं को बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। अगला क्वेश्चन, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर है कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन क्या है, तो इसका सही आंसर है स्ट्रेन पेशियों का फटना या उनमें खिंचाव होना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है, तो यह कौन करता है, यह करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम में, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है, तो इसका सही आंसर है जेम्स नैस्मिथ। जेम्स नैस्मिथ बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या है, तो इसका सही आंसर है 28 और 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या है, तो इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं, तो इसका सही आंसर है रक्त वर्ग O को सर्वदाता कहते हैं। घर से बाहर तंबुओं और झोपड़ियों में रहने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं शिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, तो इसका सही आंसर है रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं विटामिन और खनिज। अगला क्वेश्चन, सीखना कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर है सीखना मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है, तो इसका सही आंसर है उर्वा अस्थि। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है, तो एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रोफेसर कर्ण सिंह को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीएस का क्या अर्थ है? तो सीटीएस का अर्थ है अधिक तेज दौड़ना। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेन व स्प्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है RICE, राइस। RICE से स्ट्रेन और स्प्रेन का इलाज किया जाता है, मोच और खिंचाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है ट्रैप प्रतियोगिता मैराथन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा व म्यूकस झिल्ली पर स्क्रैप लग जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एब्रेशन। अगला क्वेश्चन है, खो खो मैदान की माप क्या है? तो यह है 27 × 16 मीटर, 27 लंबा और 16 मीटर चौड़ा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर है अब उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिकी विज्ञान का जनक कौन है? तो गतिकी विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को खाली समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ये कहलाता है मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? तो यह है समान तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें उत्साहित करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है उनको नेतृत्व करना कहलाता है, नेतृत्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है NIS का पूरा नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है? तो इसका सही आंसर है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, वातावरण का अर्थ है? तो वातावरण का अर्थ है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है किसी न किसी तरह से। अगला क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है लीग प्रतियोगिता को कहते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? तो इसका सही आंसर है ये साधन है जनसंपर्क के। समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी सभी जनसंपर्क के साधन हैं। अगला क्वेश्चन, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिता। विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता का नाम क्या है? एक्स्ट्रा म्यूरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के मैदान का माप क्या है? तो इसका सही आंसर है 18 लंबा और 9 मीटर चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव? तो इसका सही आंसर है श्वसन क्रिया की दर में कमी, श्वसन क्रिया की दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो इसका सही आंसर है इनमें से वायरल बुखार संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन, बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है बेरी नामक बीमारी विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोग वह रोग है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से छूने से फैलता है। संक्रामक रोग वह रोग है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाले रोग को क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कब्जा संधि। कोहनी और घुटने में कब्जा संधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है लोहे की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? तो इसका सही आंसर है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहलाती है। किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता को क्या कहेंगे? इंट्राम्यूरल्स। अगला क्वेश्चन, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर है हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है? तो इसका सही आंसर है लिंग भेद। बास्केटबॉल खेल की बाल का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बास्केटबॉल खेल की बाल का भार होता है 567 से 650 ग्राम। अगला क्वेश्चन, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन पाया जाता है। शरीर निर्माण करने के लिए सबसे अधिक भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है? तो यह उत्तोलक की तरह कार्य करने में मदद करती है। लंबी अस्थियां, मानव शरीर में लंबी अस्थियां उत्तोलक की तरह कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट खेल में 4 अंपायर होते हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स नहीं फैलता? तो इसका सही आंसर है एड्स ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स रोग नहीं फैलता। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक मनोरंजन है? तो इसका सही आंसर है ऐसे कार्यक्रम का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों में व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा मनोरंजन कौन सा होता है? पारिवारिक मनोरंजन होता है जो अपने परिवार के द्वारा अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर है हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। 12 जोड़ी पसलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी, अनुशासन, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो ये गुण है नेता के। अनुशासन, ईमानदारी और आकर्षक व्यक्तित्व नेता के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? तो इसका सही आंसर है हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियों में आती हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? तो इसका सही आंसर होता है सही आंसर है इसका इंसुलिन का स्त्रावण होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है प्लीहा ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर है चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य करता है रक्त विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले रोग हैं? तो इसका सही आंसर है वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं ये संक्रामक रोग सभी, चेचक, छोटी माता और तपेदिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो एक कथन किसका है? तो एक कथन है जेबी नेस का। कथन किसका है ये? जेबी नेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स फैलता है? तो इसका सही आंसर है एड्स फैलता है वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक व्यायाम है? तो शैक्षिक व्यायाम है ये सभी योगासन, मार्चिंग और मुक्त हस्त व्यायाम, ये सभी शैक्षिक व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 400 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड देता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? तो ये है शासकीय एजेंसियां। एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों को आयोजन करने वाले
अभिकरण हैं शासकीय एजेंसियां। अगला क्वेश्चन है वातावरण के भेद कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है अनुकूलन और प्रतिकूल वातावरण के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बैरन डी कुबर्टिन ने। अगला क्वेश्चन, जो मनोरंजन गांवों कस्बों शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाता है, तो इसका सही आंसर है साधारण फ्रैक्चर में हड्डियों के बीच में हड्डियों के हिस्से में कुछ ब्रेक आ जाता है। मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया किससे फैलता है, इसका सही आंसर है मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है पेनल्टी कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर है मेरुदंड बना है 33 हड्डियों से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो इसका सही आंसर है एस अर्जुन राजा बास्केटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी का नाम है SM अर्जुन राजा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है शवासन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं उत्तक को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उत्तक। अगला क्वेश्चन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड किस दिनांक को दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है अर्जुन अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्नर किस खेल से संबंधित है, तो कॉर्नर किक है फुटबॉल खेल से संबंधित। कॉर्नर किक फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर है प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। अगला क्वेश्चन शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्वेश्चन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही आंसर है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं संतुलित भोजन। अगला क्वेश्चन करते हैं लोना किस खेल से संबंधित है, लोना है कबड्डी खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि क्या है, तो इसका सही आंसर है 75 मिनट। हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि है 75 मिनट। अगला क्वेश्चन है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो इसका सही आंसर है मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े। फेफड़े मुख्य श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेनिस सर्व किस खेल में होता है, तो इसका सही आंसर है टेनिस सर्व वॉलीबॉल में होता है। टेनिस सर्व वॉलीबॉल खेल में होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है, तो इसका सही आंसर है लंबी कूद वाली प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी के जादूगर कौन है, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है, तो इसका सही आंसर है फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि क्या है? तो इसका सही आंसर है 7.5 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में दिए जाते हैं। 7.5 लाख, 7.5 लाख। अगला क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है अरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन और टेनिस जैसे खेलों के लिए चुनौती प्रतियोगिता उपयुक्त है। चुनौती प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पेशी विज्ञान के अंतर्गत गति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सेल्डन द्वारा एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक सेल्डन द्वारा दिया गया शरीर का वर्गीकरण है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 26 औंस। 26 औंस हॉकी स्टिक का वजन होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एड्स का अर्थ है? तो एड्स का क्या अर्थ है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं कोशिका। हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, YMCA क्लब बालक स्काउट बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है स्वयंसेवी संस्था के अंतर्गत YMCA क्लब बालक स्काउट और बालिका गाइड्स स्वयंसेवी संस्था के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर है मानव शरीर में कुल 600 से अधिक पेशियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, मनोरंजन उपलब्ध करवाने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका सही आंसर है रक्त है संयोजिक उत्तक। रक्त एक संयोजिक उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है कंदुक खल्लिका संधि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है? तो इसका सही आंसर है स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है जीभ। अगला क्वेश्चन, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग कौन सा है? जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है स्थायी दांत 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कर्णों की क्रियाविधि है श्रवण करना और संतुलन करना। तो इसका सही आंसर है A, B दोनों। कर्णों की क्रियाविधि है श्रवण करना, सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।